हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। मतलब कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए। और बेसिकली हम ये 4 मेथड अप्लाई करते हैं रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए। पहला मेथड है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन मेथड, सेकंड मेथड है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मेथड, और थर्ड मेथड है हाफ लाइफ मेथड, और फोर्थ मेथड है आइसोलेशन मेथड। ये चारों मेथड यूटिलाइज करता है जनरली ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन को निकालने के लिए। अभी हम क्या करेंगे कि वन बाय वन हर एक मेथड को देखेंगे। और ये फर्स्ट मेथड जो हमारा है डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड है, और उसी से निकालने की कोशिश करेंगे ऑर्डर कैसे निकालते हैं एक रिएक्शन का। और मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर ए nth order रिएक्शन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रेट इक्वल टू kn a टू द पावर n। ये तो होगा क्योंकि कोई भी एक nth order रिएक्शन है उसका रेट का एक्सप्रेशन ये होगा। और ये जो n है यहाँ पर, ये इसको हम ऑर्डर कहते हैं। इसी से देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ आर मतलब रेट का बदल में आर लिख देता हूँ, इक्वल टू होगा kn a टू द पावर n। मैं अभी क्या करूँगा, दोनों साइड पे लॉन ले लूँगा, मतलब लॉगरिथम की एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा। तो ln kn a टू द पावर n हो गया। इसको अगर थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ln r इक्वल टू क्या हो गया, ln kn होगा प्लस क्या होगा, ln a टू द पावर n होगा। अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ उसको, थोड़ा देखिए। अगर उसको थोड़ा आगे में जाता हूँ, ln r इक्वल टू क्या होगा, ln kn होगा प्लस n ln a होगा। और ये है जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। अभी मैं क्या करूँगा, एक ग्राफ खींचूंगा। अगर ये इसका ग्राफिकल मेथड है। अगर एक ग्राफ खींचूंगा तो किसके अंदर ग्राफ खींचूंगा, ln r और ln a के बीच में। ये ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में है, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन इधर से पास करेगा क्योंकि ये इसका इंटरसेप्ट है। और ये वाला पार्ट हम उसको बोलेंगे ln kn, ये वाला पार्ट है ln kn। और इसका जो स्लोप होगा ना, इसका स्लोप होगा n। तो आप यहाँ पर क्या देखें, अगर कोई एक nth ऑर्डर एक रिएक्शन है तो इसी का अगर हम ग्राफ खींचे, मतलब किसके अंदर ग्राफ खींचे, ln r और मतलब रेट और उसका कंसंट्रेशन के साथ, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, तो हमको n का वैल्यू उसका स्लोप से मालूम पड़ जाएगा। तो उसी हिसाब से हम रेट को भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ गए मेरे बात? चलिए अभी देखते हैं इसी डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड पे और एक भी तरीका है, हम ऑर्डर को भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, और एक भी तरीका है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ r इक्वल टू kn a टू द पावर n। ये मैं यहाँ पर भी लिखा, उसी से ही हम निकाल सकते हैं। देखिए ये जो एक्सप्रेशन को अगर मैं दोनों कंसंट्रेशन पे लिखता हूँ, क्योंकि रेट कांस्टेंट का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। और अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूँ, दोनों डिफरेंट कंसंट्रेशन पे चेंज करता हूँ, तो रेट भी चेंज हो जाएगा। अगर एक R1 ले लेता हूँ, उसी पे kn, इसका फर्स्ट केस के लिए एक्सप्रेशन ये होगा kn a टू द पावर a1 टू द पावर n। और R2 के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, kn a टू द पावर n। ये दोनों एक्सप्रेशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस दोनों एक्सप्रेशन को कंपैरिजन करके उसका रेट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे मैं निकालता हूँ, मैं कंपैरिजन यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। देखिए अभी हम क्या करेंगे कि उसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ R1 बाई R2 इक्वल टू क्या होगा कि kn तो डिवाइड होने से वो क्रॉस हो जाएगा, तो ये होगा a1 डिवाइडेड बाई a2 टू द पावर n हो गया। तो इसी एक्सप्रेशन से हम n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम एक आसान तरीका इस्तेमाल कर देंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, लॉन, दोनों साइड में उसका लॉन ले लेंगे। तो यहाँ पर एक लॉन
A1/A2 टू दी पावर n। तो ln A टू दी पावर b इक्वल टू होगा b A टू दी पावर ln हो जाएगा, मगर यहाँ पर n वैल्यू यहाँ इधर चले आएगा। देखिए तो ln R1 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n ln A1 डिवाइडेड बाई A2। और इसी से अगर मैं क्या करूँगा तो n का एक्सप्रेशन अगर लिखूँगा तो ये क्या होगा, ln R1 R2 डिवाइड बाई ln A1/A2। ये है n का एक्सप्रेशन, हमको n का एक्सप्रेशन निकाला था। तो अभी हम देखें डिफरेंशियल मेथड में दोनों तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ग्राफिकल मेथड से हम निकाल सकते हैं और एक कंपैरिजन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू। मेरे बात ये जो फर्स्ट वाला मेथड पूरा समझ में आ गया, ये वाला मेथड। चलिए सेकंड मेथड पे चलते हैं। अभी हम देखेंगे इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी रिएक्शन का उसका रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम उसका रेट मतलब ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये थोड़ा आपको पता है ये मेथड, मतलब मैं थोड़ा उसको लिख दिया हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए ये मेथड बहुत ग्राफिकली भी आप यूज़ कर सकते हैं, एनालिटिकली भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ग्राफिकल मेथड क्या हुआ कि देखिए ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। तो मैं लिखा हूँ वही बात, इन ग्राफिकल मेथड द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ डिनोट्स ऑर्डर। मतलब कोई भी रिएक्शन हो, अगर उसका कंसंट्रेशन के साथ टाइम का ग्राफ खींचा जाए, आपको इस ग्राफ से भी पता चल सकता है वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। मतलब अगर फास्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, कोई भी एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, फास्ट ऑर्डर का अगर टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन का मैं ग्राफ खींचूंगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसी से उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को आप देखकर आप पता कर सकते हैं कि ये एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि मैं वही बात लिख दिया हूँ, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन प्लॉट ऑफ लॉन LNC, मतलब कंसंट्रेशन के साथ लॉन लेके उसका वर्सेस उसका टाइम का ग्राफ अगर खींचेंगे, हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं कि ln ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन से हम पता कर सकते हैं ये एक फास्ट उसका ऑर्डर क्या है। और एक एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कंसंट्रेशन और डिफरेंट टाइम चेंज करके देखते हैं कि उसका जो रेट कंस्टेंट का वैल्यू है वो कंस्टेंट आता है कि नहीं। अगर कंस्टेंट आता है तो हम उसको फास्ट ऑर्डर मानते हैं। तो ये एक एनालिटिकल मेथड हो गया, मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। वही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इन एनालिटिकल मेथड द कंस्टेंसी ऑफ द के वैल्यूज सजेस्ट एज्यूम रेट इज करेक्ट। मतलब कोई भी रेट आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं, सेकंड ऑर्डर के लिए भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम के आपको चेकिंग करना होगा। उसी चेकिंग से आपको पता चल सकता है कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। और इसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया हूँ, आप लिख सकते हैं, तो चाहे तो लिख सकते हैं। फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंस्टेंट वैल्यू ऑफ के एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड टाइम इंटरवल सजेस्ट इट इज ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए ये आपको मैं बता दिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से आप ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, वो है हाफ लाइफ मेथड। देखिए अभी हम देखेंगे हाफ लाइफ मेथड। देखिए ये जो हाफ लाइफ मेथड है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मेरा हाफ लाइफ का वीडियो देख लेंगे, उसी पे आपको मैं बता चुका हूँ कि उसमें एक प्रॉब्लम किया था। उस प्रॉब्लम को आप देखेंगे कि उसी से भी मैं ऑर्डर कैलकुलेशन किया हूँ, और ये मेथड पूरा वही क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा अभी मैं यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि उसी वीडियो में हम देखे थे कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/A0 टू दी पावर n-1 से। मतलब ये है A0 जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, किसी भी रिएक्शन का हो। ये एक nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसे टी हाफ वेरी करता है। अभी हम क्या करेंगे कि दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, और दो एक्सपेरिमेंट में हम डिफरेंट इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, और दो एक्सपेरिमेंट को कंपैरिजन करके हम n का वैल्यू पता करेंगे। देखिए कैसे पता करते हैं कि अगर टी हाफ 1 एक रिएक्शन है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/A0, इसको मैं 1 लिखता हूँ, और A0 को अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये 1 A0 रखिए, क्योंकि ये A0 1 है, मतलब
ये वाला रिएक्शन के लिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन है टू दी पावर n-1 और टी हाफ का वैल्यू फॉर रिएक्शन 2 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका साथ होगा, A0 टू n-1। अभी मैं वहाँ पर भी मैं बताया था हम इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे और इक्वल टू पे कन्वर्ट करने पे यहाँ पर एक k आएगा, वो k कट जाएगा, तो इक्वल टू पे हम कन्वर्ट करके मैं लिख देता हूँ टी हाफ इक्वल टू होगा 1/A01 n-1 और यहाँ पर हो जाएगा टी हाफ, मतलब ये 2 है, ये सॉरी ये 1 है, ये 2 है, तो 1/A0 टू दी पावर n-1। देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन आप समझ गए। इसी दोनों जो एक्सप्रेशन है उसको हम कंपैरिजन करेंगे। अभी हम अगर कंपैरिजन करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि टी हाफ डिवाइडेड बाई टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ये नीचे वाला जो ऊपर चला जाएगा, अगर आपको डिवाइड करेंगे तो A0 टू दी पावर A01 ये होल टू दी पावर हो जाएगा n-1। मेरे बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये नीचे था इसीलिए ये 1 के जगह ये 2 आ गया और ये 2 के जगह ये यहाँ पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 1 आएगा। आपको खुद करेंगे तो समझ जाएंगे। अभी देखेंगे कि इसी से हम कैसे n-1 को निकालते हैं। वही फार्मूला है, उसके लॉन अप्लाई करेंगे। मैं उसको थोड़ा वाइप आउट करता हूँ, नहीं तो लिख नहीं पाऊंगा। चलिए इसको हम लॉन अप्लाई कर देते हैं। अगर लॉन यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये हो गया टी हाफ, ये 1 और ये टी हाफ 2। यहाँ पर मैं लॉन अप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी दोनों साइड में लॉन अप्लाई करूँगा A02 और यहाँ पर A01। देखिए दोनों साइड में मैं लॉन अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे कि ये भी पावर है उसके साथ। अभी हम क्या करेंगे, अगर पावर में होता है वो लॉन अप्लाई करने पे इधर चले जाता है, तो इसको हम लिख देंगे कि लॉन ये हो जाएगा टी हाफ 2 इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 इंटू लॉन A02 डिवाइडेड बाई A01। ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, n-1 को अगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे और ये 1 को इधर ले आएंगे प्लस, तो आपको n का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट n का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़े जगह की शॉर्टेज है, तो n इक्वल टू में यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 1 प्लस n लॉन ये हो गया टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 और इससे डिवीजन पे आएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन पे आएगा A02 ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको दे देगा टी हाफ से कैसे ऑर्डर आप फाइंड करते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है। मेरे बात समझ पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत कोई होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए नेक्स्ट जो मेथड है हम उसको देखते हैं। देखिए अभी हम देखते हैं आइसोलेशन मेथड। देखिए इस मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले अगर मैं एक रिएक्शन लेके आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। देखिए ये एक रिएक्शन है, H2 + I2 गिव्स राइज टू 2HI और ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं, हमको पता नहीं है क्या ऑर्डर है, तो कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, H2 का कंसंट्रेशन को हम एक्सेस में ले लेंगे और हम जो
रेट अभी स्टडी करेंगे, I2 का रेस्पेक्ट के स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले बताया था रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चेंज इन कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करता है तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो इसी के रेस्पेक्ट पे हम अगर रेट निकाल लिए, ये हुआ 1। और अभी क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर निकालेंगे। इसके ऊपर कैसे निकालेंगे कि इसको एक्सेस में ले लेंगे, सेकंड केस में हम इसको एक्सेस में ले लेंगे। ये स्टेप 1 हो गया और ये स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि I2 को एक्सेस में लेंगे। सो हमको मिल जाएगा H2 पे रेस्पेक्ट के रिएक्शन कैसे चेंज होता है। तो अगर इसी से भी हमको मिलता है, इसका रेट H2 के एग्नेस्ट में ये 1, उसका ऑर्डर है 1 है, तो ये दोनों ऑर्डर को हम मिला लेंगे, 1 + 1 मिला के हमको सेकेंड ऑर्डर मिल जाएगा। देखिए ये जो मेथड है ना, ये बहुत इसको आइसोलेशन मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं उसको आइसोलेट करना चाहते हैं। और आइसोलेट करेंगे कैसे कि रिएक्शन में उसको एक्सेस में ले लेंगे, इसलिए उसका चेंज जो रेट उसके ऊपर अभी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए अभी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं लिख दिया हूँ इसके ऊपर, आपका एग्जाम में लिखने के लिए काम में आएगा। In this reaction, kinetics of a reaction is studied by keeping the concentration of all but one reactant in large excess so that the result gives order with respect to change of that reactant only। मतलब कोई भी रिएक्शन में अगर आपको स्टडी करना है तो आपको ऑर्डर अगर इसी रिएक्शन में निकालना है तो आपको जिसका ऑर्डर निकालना है उसी को आप चेंज करिए, मतलब उसी का कंसंट्रेशन ठीक ठाक रखिए, और जिसको नहीं स्टडी करना है उसका कंसंट्रेशन को एक्सेस पे दे दीजिए। देखिए ये सब आप +2 में थोड़ा देखे होंगे, आपको याद होगा एक सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। सीडो फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन में क्या होता था कि वाटर का कंसंट्रेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, तो रेट जो डिपेंड करता था ओनली कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर पे डिपेंड करता था। तो इसीलिए हम उसको वो सेकंड ऑर्डर के तरफ, मतलब सेकंड ऑर्डर के जैसा हमको दिखता था, मगर वो सेकंड ऑर्डर नहीं था, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। इसीलिए हमको उसको बोलते हैं कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए ये बात आपको मैं समझा दिया, और अभी आप उसको थोड़ा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पारिए सेल्फ स्टडी करिए। और थैंक्स for joining to me. Bye bye.